यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। आप सभी को मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत है। ये अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी कार्य छोड़कर पूरी तरह से मन लगाकर इस सत्संग में भाग लेंगे। सत्संग का अर्थ है संतों की संगति। आप सैकड़ों भाई बहनों के साथ मिलकर इस समय पवित्र वचन को सुनने जा रहे हैं, प्रभु की स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। प्रभु की स्तुति और आराधना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मैंने आपको बार बार कहा है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 में, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो और तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाकर आनंदित होना, स्तुति करना, आराधना करना, प्रभु की महिमा करना, और प्रभु का वचन कहता है तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता मैं हूँ। तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरी स्तुति करता हे हूँ। दयालु पिता, हे दयालु पिता, प्रभु यीशु के वरदान के लिए प्रभु यीशु के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। विश्वास के वरदान के लिए विश्वास के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए पवित्र आत्मा के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता मैं हूँ। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता इस समय इस समय पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरे साथ हमारे साथ है, हमारे साथ हमें है। तैयार कर रहा है हमें तैयार कर रहा तेरे है। पवित्र वचनों को सुनने के लिए, तेरे पवित्र वचनों को सुनने के तेरी लिए, आराधना के लिए। तेरी आराधना के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा आइए पवित्र हमारी आत्मा, बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमारे हृदय को प्रकाशित हमारे कीजिए, मनों को प्रकाशित कीजिए। हमारे मनों को प्रकाशित हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। मेरे अंतरतम मेरे अंतर उसके पवित्र नाम की उसके पवित्र नाम स्तुति करो। स्तुति करो। हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो प्रभु को धन्य और कहो। उसका एक भी वरदान और उसका एक भी वरदान कभी नहीं बुलाओ। कभी नहीं बुलाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से और दया और अनुकंपा से संभालता है। संभालता है। हालेलुया। हालेलुया। वह जीवन भर वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता है तुझे सुख शांति प्रदान करता है और तुझे और तुझे गरुड़ की तरह
गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। चिरंजीवी बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण प्रभु है। दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण वह है। सहनशील वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। और अत्यंत प्रेम में है। हालेलुया। हालेलुया। वह सदा दोष नहीं देता वह सदा दोष नहीं और देता। चिरकाल तक वह चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। क्रोध नहीं करता। वह न तो हमारे पापों के अनुसार वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है हमारे साथ व्यवहार करता है और न हमारे अपराधों के अनुसार और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हमें दंड देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आकाश पृथ्वी के ऊपर आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है जितना ऊंचा है उतना महान है। उतना महान है। अपने भक्तों के प्रति अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। प्रभु का प्रेम। हालेलुया। हालेलुया। आकाश पृथ्वी के ऊपर आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है जितना ऊंचा उतना है महान है। उतना महान है। अपने भक्तों के प्रति अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। प्रभु का प्रेम। हालेलुया। हालेलुया। पूर्व पश्चिम से पूर्व पश्चिम से जितना दूर है जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही हमसे उतना ही दूर कर देता है। दूर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 पिता जिस तरह पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है अपने पुत्रों पर दया करता प्रभु है उसी तरह प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता अपने है। भक्तों पर दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए तेरी दया के लिए, तेरी दया के लिए तेरी अनुकंपा के लिए, तेरी अनुकंपा के तेरी लिए करुणा के लिए तेरी करुणा के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी क्षमा के लिए तेरी क्षमा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हैं स्वतंत्र होकर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधनों को खुलने दीजिए, हर तरह के बंधन को खुलने दीजिए। आजादी, 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 आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ और आनंद के साथ हम स्तुति का गीत गाएंगे भाई मोक्षा और सुहासिनी सिख के साथ। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। सब लोग आएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो ताली बजा कर गाएंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। ताली बजाइए। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो
तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, गाएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। सब मिलकर गाएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, सब लोग आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया गाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। ताली बजाएंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। आइए स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। तेरे आराधना तेरे गुण संसार। हालेलुया, 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 आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, प्रभु के सानिध्य की ओर उठाता हूं, अनुग्रह के सिंहासन की ओर उठाता हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना हृदय खोलिए। सारे कामकाज को दूर रखिए और पूरी तरह से सत्संग में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु इस समय हमारे बीच में विराजमान है, महसूस करना आप प्रभु की उपस्थिति में हैं। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा आपसे बोलने जा रहे हैं। प्रभु का पवित्र वचन हमारे हृदय की हर प्रकार की कपटता को दूर करे। प्रभु का पवित्र वचन कठोर से कठोर हृदय को भी बदल डालता है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि मेरी वाणी
आग की तरह है, अग्नि की तरह है, वह हथौड़े की तरह है। आइए हम प्रभु की वाणी को तो सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए इस समय, पवित्र आत्मा मुझे अपने जीवन के हर प्रकार की बाधा और हर प्रकार की चिंता से ऊपर उठने की कृपा दीजिए। इस संसार में हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई रोग है, पीड़ा है, दुख है, लेकिन प्रार्थना में हम प्रभु की ओर अपने हृदय को उठाते हैं, उन सारी चिंताओं को प्रभु की ओर उठाते हैं, उन सारी पीड़ाओं को प्रभु की ओर उठाते हैं। अपने जीवन की हर प्रकार की चिंता और पीड़ा को इस समय प्रभु की ओर उठाइए। पूर्ण विश्वास कीजिए कि प्रभु हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए मौका दीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, आइए पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने आइए, मेरे परिवार को प्रकाशित करने आइए, हर तरह के अंधकार को मिटाने के लिए आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। अपनी आंखें बंद करके पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि आइए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आइए। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। उस हवा को छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को,
मुझसे। ठहरे मैं उस हवा को छूने दे, हर कदम को तेरा दर्शन हमें मिले। करते प्रार्थना दिल से, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। सब लोग आएंगे मिलकर। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। सब मिलकर एक साथ गाएंगे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं भी आपको इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करना चाहता हूं। जैसा कि हर बार मैं आपसे कहता हूं, यह एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु की कृपा आप तक पहुंच रही है। मैं स्वयं महसूस करता हूं इस स्टूडियो में इसको रिकॉर्ड करते समय प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है। और इसलिए मेरा विश्वास है, जब आप सच्चे हृदय से इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, आप उस उपस्थिति में सहभागी होंगे। इसके अलावा सैकड़ों भाई बहन इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसमें सहभागी हो रहे हैं। उन सब की दुआएं आपके साथ हैं। तो यह एक अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप इस समय पूरी तरह से निवृत्त हो जाएंगे, अन्य सारी कार्यों को दूर रखेंगे और पूरा मन लगाकर प्रभु की आराधना, स्तुति और प्रभु के वचन को सुनने में समय बिताएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक युवक मेरे कमरे में आया था। देखने में काफी सुंदर है, करीब 32-33 साल का युवक, विदेश में काम कर रहा है। बातचीत चली, बातचीत के अंत में मैंने उनसे एक सवाल किया, क्या तुम प्रार्थना करती हो? और वो मुस्कुराने लगा। कई युवकों से मुझे यह प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, मुस्कुराने लगते हैं। वो मुस्कुराने का अर्थ मालूम क्या है? वे सोचते हैं कि प्रार्थना तो कमजोर लोगों का काम है, प्रार्थना तो पुरोहितों, धर्म बहनों, पास्टर्स, साधु सन्यासियों का काम है। हम तो दुनिया में रहते हैं। प्रार्थना तो वे लोग करते हैं जो कमजोर हैं, दुर्बल हैं, हमारे पास सब कुछ है, अभी प्रार्थना की क्या जरूरत है। उस मुस्कान का यही अर्थ था। मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, सुनो, प्रार्थना ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, आपकी आवश्यकता है। प्रार्थना आपकी आवश्यकता है, क्योंकि जब प्रार्थना करते हैं आप ईश्वर से जुड़ते हैं, अपने जीवन के स्रोत से जुड़ते हैं, आप जड़ से जुड़ते हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ जुड़े नहीं रहते हैं वे सूखी डाली की तरफ फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियों को बटोर लेते हैं और जला देते हैं, आग में झोंक देते हैं।
मैंने उस भाई से कहा कि अगर आप जड़ से नहीं जुड़े रहेंगे तो आपकी भी यही दशा होगी। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदि मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया मिट्टी से, और वचन में लिखा हुआ है वाक्य 7 में, ईश्वर में उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दिया। ईश्वर ने उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दिया और वो सजीव तत्व बन गया। जानते हैं, वही ईश्वर आज भी आपके अंदर प्राण वायु फूंक रहा है। वही ईश्वर आज भी आपके अंदर प्राण वायु फूंक रहा है, और जिस समय आप उससे अलग हो जाएंगे, वो प्राण वायु से अलग हो जाएंगे। जिस समय वो फूंकना बंद करेगा, अब मिट्टी हो जाएंगे। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 5 में दूसरा हिस्से में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आपने पतंग देखी है, पतंग को आसमान पर उड़ाया जाता है, ऊंचाई पर उड़ती है, लेकिन जिस पतंग को उड़ाने वाला ऊंचाई पर उड़ाता है, वह डोर कट जाएगी तो पतंग का क्या होगा? वो गिरती जाएगी, कहीं जंगल में झाड़ में जाकर गिर जाएगी। यही दशा हमारी है। अगर हम ईश्वर से अलग हो जाएंगे तो हमारी भी यह दशा होगी। उस भाई के साथ बातचीत के दौरान पता चला कि उसकी पत्नी और उसके बीच में पटता नहीं है। अभी पत्नी कनाडा जाकर, बच्चों के साथ कनाडा जाकर वहां पे काम कर रही है और पति अन्य देश में है। मैंने कहा, देखा आपने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। परिवार को ईश्वर ने जोड़ा है, पति पत्नी को ईश्वर ने जोड़ा है, और जिस समय ईश्वर वहां से हटाया जाएगा, पति पत्नी के बीच से हटाया जाएगा, तो परिवार टूटने लगेगा। परिवार से प्रभु को हटाइए, परिवार अलग थलग हो जाएगा। ये तो हो रहा है। जिन देशों को आप विकसित देश कहते हैं, वहां पे परिवारों की क्या दशा है देखिएगा, अलग थलग। ईश्वर रहित परिवार टूटा फूटा परिवार है। A family without God is a shattered family. इसीलिए मैंने उस भाई से कहा, प्रभु से जुड़िए, प्रार्थना कीजिए। अभी 2 दिन पहले, इस रिकॉर्डिंग से 2 दिन पहले, एक बेटी मेरे पास लाई गई, कमरे में आई थी दूसरी बेटी के साथ। उसकी शादी हुई है, 2 बच्चे हैं। ससुराल में उसको सताया जाता है, उसका पति अच्छी कमाई करता है, लेकिन पति का दूसरे किसी नारी के साथ रिश्ता है। उस नारी का वो गुलाम बन चुका है। उस नारी के कारण अपनी पत्नी के साथ उसने बहुत अन्याय किया, अत्याचार किया। जब वो लड़की बोलती जा रही थी, बिल्कुल बरगला गई थी, रो रही थी, चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। काफी देर तक मैं सुनता गया। उसके बाद मैंने, जब वो कुछ शांत हो गई, एक बहन का उदाहरण दिया जिसका पति बहुत बड़ा शराबी था, बेटा लफंगा था। उस बहन की प्रार्थना के द्वारा कैसे परिवार का परिवेश बदल गया,
वो बेटी ये साक्ष्य सुनकर बदल गई। मैंने उससे कहा तुम एक काम कर, अपने पति को माफ कर, आज से बुरा नहीं बोलना, कभी कदार फोन करना और उनसे पूछना आप कैसे हैं, सिर्फ प्यार देना। प्रभु के सामने बैठो, उसको क्षमा करो। आज से तुम अपने पति के लिए प्रार्थना करने लगोगी और चिल्लाएगी नहीं, ना ही उसको बताएगी क्या करना चाहिए, सिर्फ प्रार्थना करेगी। और वो चली गई। उसी शाम को, यानी परसों शाम को, जिस बेटी ने उसको लाया था वो बेटी मुझे फोन करके कहती है कि स्वामी जी गजब हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ? उसके पति ने 2 साल के बाद उसको नाम लेकर पुकारा, फोन किया और पूछा कि कैसी हो, ये कैसे है। जब प्रभु के साथ जुड़ने लगते हैं तो चमत्कार होने लगता है। जो भाई मुझसे मिलने आया था, मैंने उससे कहा कि बेटा सुनो, तुम्हें संरक्षण की जरूरत है। तुम्हारे जीवन का क्या ठिकाना है, कब क्या होगा तुम नहीं जानते कि तुम घर वापस लौटोगे। कुछ भी हो सकता है। सड़कों पे लोग खड़े रहते हैं, गाड़ी आकर टकरा कर उसको मार डालकर चले जाती है। इस जीवन का क्या भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। कई वर्ष पहले, यानी 32 साल पहले, मैं दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गया था कुछ काम से। आजकल वहां जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तो आसानी से जाता था। उस समय इतनी सतर्कता नहीं थी, इतनी समस्याएं भी नहीं थी, इतना आतंकवाद नहीं था, इतनी समस्याएं नहीं थी। और वहां पर एक बैंक है, सिंडिकेट बैंक, शायद अभी भी होगा, वहां पे काम था। उस बैंक की दीवारों पर बहुत अच्छे अच्छे वाक्य लिखे हुए थे। एक वाक्य था, लाइफ इज फ्रजाइल। देखिए, जब आप कोई भी टूटने वाली चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसके ऊपर लिखते हैं फ्रजाइल, मानी टूटने वाली चीज है, यानी संभाल कर इसको उठाएं, रखें। तो वहां पे लिखा हुआ था, लाइफ इज फ्रजाइल, जीवन नाजुक है, हैंडल विथ प्रेयर। जीवन नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। और मैं आज उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि जीवन कितना नाजुक है। आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, आपको संरक्षण की जरूरत है। अभी कुछ ही महीना पहले मेरे पास एक मां अपने जवान बेटे को लेके आई थी। वो जवान बेटा पूरी तरह से एक गुंडे की तरह जीवन जीता था। किसी की बात नहीं मानता था, नशा खाता पीता था। मोटर बाइक पे जा रहा था, एक बार हेलमेट नहीं पहना था, दुर्घटना हुई, सिर फट गया और भेजे पर असर पड़ा। अभी पागल जैसा हो गया है, आधा पागल जैसा, व्यवहार बेकार। मैंने कहा देखा। और उसकी मां ने कहा, ये हमें गिरजाघर जाने नहीं देता था, ये स्वयं चर्च नहीं जाता था, हमें भी चर्च जाने नहीं देता था, प्रार्थना करने नहीं देता था। मैंने उस लड़के से कहा कि अभी तुम समझ गए, संरक्षण की जरूरत है, संरक्षण की जरूरत है। जब हम प्रार्थना करते हैं हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हम प्रभु की अधीनता को स्वीकार करते हैं, तब हमें प्रभु का संरक्षण मिलता है। स्तोत्र 91 पढ़िएगा। तुम जो सर्वोच्च ईश्वर के आश्रय में रहते, ईश्वर के अधीन रहते, पूरे स्तोत्र में संरक्षण के बारे में बताया गया है। हमें संरक्षण मिलता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, घंटों मेहनत करते हैं। आप कुछ शहरों में जाके देखिएगा, पूना, मुंबई, लोगों के पास सोने के लिए समय नहीं है।
पूना से काम करने के लिए मुंबई जाते हैं, वापस आते हैं बहुत लेट, फ्रेश होकर खा पी के सो जाते हैं। कितना सोते होंगे, बड़े सवेरे उठ के जाना पड़ता है, कितने घंटे परिश्रम करते हैं। लेकिन कई लोगों का कहना है कि जिस मात्रा में हम परिश्रम करते हैं उस मात्रा में हमें फल नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा? लूकास के समाचार के अध्याय 11 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। जो प्रभु के साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। स्तोत्र 127 को लीजिए, बहुत सुंदर वचन है। वाक्य 2 में लिखा हुआ है, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। एक बार और सुन लीजिए, बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, मेहनत करने वालों, तुम व्यर्थ ही बड़े सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वो तो अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। प्रभु अपने भक्तों का भरण पोषण करता है। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में उसके वाक्य 2 से 6 तक हमें बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। जब इस्राएल में अकाल पड़ा, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो ईश्वर ने कैसे अपने चुने हुए भक्त और नबी एलिया को कौओं के द्वारा रोटी खिलाया और मांस खिलाया। प्रभु ने कहा, तुम किरीत की घाटी में जाकर बैठ जाओ, वहां पे थोड़ा सा पानी है, वो पानी पी लेना। मैंने कौओं को आदेश दिया कि आकर तुमको रोटी खिलाएं और मांस खिलाएं। ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमारे लिए प्रबंध कर सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे परिश्रम में आशीष आती है, बरकत आती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी मेहनत फल आती है। यही पॉइंट है। मैंने देखा कई लोगों के अंदर कृपा की कमी है। विशेष करके बहुत सारे युवक युवतियों से मैं मिला हूं, कंप्लेन करते हैं कि हम कितना पढ़ते हैं, कितने इंटरव्यू में जाते हैं, लेकिन अंत में थोड़े से बात के लिए छड़ जाते हैं। सोचता हूं कि बस नौकरी लग गई, लेकिन इंटरव्यू में छड़ जाता हूं। बात क्या है? कृपा की कमी है। और कृपा कहां से मिलेगी? ईश्वर से मिलती है। उसके लिए ईश्वर के पास जाना है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परसों एक युवती आई थी आश्रम में। वो एक के बाद एक करियर बदल रही थी क्योंकि सफलता नहीं मिल रही थी। बहुत मेहनत करने वाली लड़की है। उसने कहा कि मैं तो थक गई हूं, मैं जीवन से थक गई हूं, हार गई हूं। करीब 22-23 साल की लड़की। मैंने कहा इतनी जल्दी थक गई तो आगे क्या होगा? तो मैंने उससे पूछा कि तुम बताओ, तुम कितना प्रार्थना करती हो? बोलती है कि मैं प्रार्थना करती हूं। कब प्रार्थना करती हूँ? सुबह कोचिंग के लिए जाने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ। कितना प्रार्थना करती हो? 10 मिनट प्रार्थना करती हूँ। अच्छा। मैंने पूछा तुम कितने घंटे पढ़ाई करती हो? कोचिंग को मिला के 12 घंटे पढ़ाई करती है। मैंने कहा बेटा तुम्हारा अनुपात बिगड़ गया है। 12 घंटे पढ़ाई करती हो, 10 मिनट प्रार्थना करती हो। ये अनुपात बिगड़ा हुआ अनुपात है। अगर तुम 12 घंटा पढ़ाई करती हो, काट कर 11 कर दो और 1 घंटा प्रार्थना करो। उसके बाद तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अनुपात बिगड़ जाता है। प्रार्थना की आवश्यकता है। हमें पढ़ने को मिलता है सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 19 उसके वाक्य 21 में। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनती हैं किंतु प्रभु की योजना ही पूरी होती है। मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनती हैं किंतु प्रभु की योजना ही पूरी होती है।
और उसी सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 के वाक्य 1 में प्रभु का वचन क्या कहता है? मनुष्य योजनाएं बनाता है, उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। इस सच्चाई को जानना जरूरी है। आप बहुत परिश्रम करते हैं, आप बहुत पढ़ाई करते हैं, कई इंटरव्यूज में जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। प्रभु आलसियों को कृपा नहीं देते, लेकिन उस अनुपात में प्रार्थना भी होनी चाहिए। यही मैं लोगों को बताया करता हूं। तुम 12 घंटा परिश्रम कर रही हो तो 11 घंटा करो और 1 घंटा प्रार्थना में बिताओ। देखो तुम्हारे जीवन में क्या होगा। हमें मकाबियों के दूसरे ग्रंथ में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 में लिखा हुआ है, वाक्य 21 में, यहूदियों के नेता अगुआ यूदा दुश्मन राजाओं के साथ लड़ रहा था। और यूदा क्या कहता है? बहुत सुंदर वचन है, वाक्य 21 में लिखा हुआ है, जब मकाबी ने शक्तिशाली शत्रु को निकट आते देखा और ये देखा कि उनके पास कितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं और उनके हाथी कितने डरावने हैं, तो वह स्वर्ग की ओर हाथ जोड़कर उस प्रभु की दुहाई देने लगा जो चमत्कार दिखाता है। और एक बार सुनिए, जब मकाबी ने शक्तिशाली शत्रु को निकट आते देखा और ये देखा कि उनके पास कितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं और उनके हाथी कितने डरावने हैं, तो वह स्वर्ग की ओर हाथ जोड़कर उस प्रभु की दुहाई देने लगा जो चमत्कार दिखाता है। उसे पूरा विश्वास था कि विजय अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उनकी होती है जिन्हें प्रभु इसके योग्य मानता है। यूदा को पता था कि विजय उनकी नहीं होती है जिसके पास अस्त्र शस्त्र हैं, बल्कि विजय दिलाने वाला प्रभु है। इसीलिए हम पढ़ेंगे, प्रभु की शक्ति से उसने कई युद्ध जीत लिया। स्तोत्र 20 में स्तोत्रकार क्या कहता है? स्तोत्र 20 में स्तोत्रकार कहता है, उसके वाक्य 7 और 8, प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है। प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है। वह अपने विजयी बाहुबल के प्रदर्शन से अपने अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। और एक बार सुनिए, प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है, वो अपने विजयी बाहुबल के प्रदर्शन से अपने अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं। अश्व मतलब घोड़े पर गौरव करते हैं। हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं। स्तोत्रकार कहता है, कुछ लोग अपने रथों पर भरोसा रखते हैं, अपने अश्वों पर, घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, लेकिन हम तो अपने प्रभु ईश्वर की दुहाई देते हैं। जीवन में सफलता के लिए हमें प्रभु के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। प्रार्थना और विश्वास के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। वही हमें विजय दिला सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। मैंने देखा कई लोग मनुष्यों पर निर्भर रहते हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग, पापा सरकारी नौकर है, मम्मी सरकारी नौकर है, पति सरकारी नौकर है, वे लोग आश्वस्त हैं, मस्त हैं, उनको प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है। कुछ परिवारों को ऐसे भी आप देखेंगे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेल निट फैमिलीज, यानी वे आपस में इतना प्यार करते हैं, मम्मी पापा बच्चे भाई बहन इतना प्यार करते हैं। एक्सक्लूसिव अंग्रेजी में कहा जाता है, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग अच्छे हैं। विशेष करके कुछ धनी परिवारों में ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन ऐसी विपत्तियां उनके जीवन में आ जाती हैं कि वे चूर हो जाते हैं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 17 उसके वाक्य 5 और 6 में प्रभु कहते हैं,
धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़कर मनुष्य पर भरोसा रखता है। वह मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़कर मनुष्यों पर भरोसा रखता है। वो मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखते। कई लोग इसी तरह हैं, मनुष्यों पर निर्भर रहते हैं। मेरे सामने 2-3 एग्जाम्पल्स आए, बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स, उदाहरण। काफी दूर से एक जवान बेटी लाई गई उसकी मां के द्वारा। धनी परिवार है, बेटी करीब 20 साल की है। वो बेटी पूरी तरह से मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई है, डिप्रेशन में चली गई है, क्योंकि उसका पापा गुजर गया। उसका पापा के साथ इतना गहरा रिश्ता था कि पापा गुजर गया, बेटी डिप्रेशन में चली गई, मानसिक रोगी हो गई। कुछ दिन पहले एक और केस मेरे सामने आया। एक जवान लड़का जिसने इंजीनियरिंग किया है, ऊपर से एमबीए किया है, आईएएस की तैयारी भी की। पापा सरकारी नौकर था, गुजर गया। पापा को बहुत प्यार करता था, वो भी मानसिक रोगी हो गया। एक अच्छा विश्वासी परिवार, एक अच्छा मसीही परिवार वो है जिसका केंद्र यीशु है, मनुष्य नहीं है। जो यीशु केंद्रित जीवन जीते हैं और जो यीशु की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 37 में प्रभु कहते हैं, जो अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे शिष्य होने योग्य नहीं है। जो अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे शिष्य होने योग्य नहीं है। हर मसीही परिवार, हर विश्वासी परिवार का केंद्र बिंदु ख्रिस्त होना चाहिए, यीशु होना चाहिए और यीशु की शिक्षा होनी चाहिए। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, सब कुछ उनके लिए और उनके द्वारा बनाया गया, सृष्टि किया गया है। यानी सब कुछ यीशु के लिए और यीशु के द्वारा बनाया गया है। ये सब कुछ का केंद्र बिंदु यीशु होना चाहिए, ईश्वर होना चाहिए। हमारे जीवन में समस्याएं तब होती हैं जब हम हमारे जीवन के केंद्र से, परिवार के केंद्र से यीशु को दरकिनार करते हैं। उस समय हमारे जीवन में परेशानी आ जाती है और हमारे जीवन में फिर एक बार शांति स्थापित करने के लिए एकमात्र उपाय है यीशु को बीच में ले आना, ईश्वर को बीच में ले आना। जब यीशु बीच में आ जाएंगे सब कुछ नियंत्रित हो जाएंगे। मत्ती के समाचार के अध्याय 7 वाक्य 24 से 27 तक प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु कहते हैं, जो मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन करता है वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, बाढ़ आई, आंधी चली, उस मकान से टकराई, लेकिन वो मकान गिरा नहीं क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। लेकिन जो मेरी बातों को सुनता है उसका पालन नहीं करता है वह उस मूर्ख की तरह है जिसने अपने मकान को बालू पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली, उस मकान से टकराई और मकान गिर गया। यानी जिसका जीवन प्रभु के वचन के अनुसार है वह स्थिर और स्थायी है। जिस परिवार की नींव प्रभु का वचन है, प्रभु की शिक्षाएं हैं, वो परिवार स्थिर है, स्थायी है। इसलिए आज मैं सबसे अनुरोध करूंगा, प्रार्थना द्वारा प्रभु के साथ जुड़िए। प्रार्थना द्वारा प्रभु के साथ जुड़िए। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है, शायद आपने बार बार सुना होगा। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 40 उसके वाक्य 30 और 31 में प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है? जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। कौन? जो प्रभु पर भरोसा रखता है। अंग्रेजी में इसके अनुवाद है, दोज हू वेट फॉर द लॉर्ड।
यानी जो प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले, यानी जो प्रार्थना में समय बिताने वाले हैं। वे गरुड़ की तरह ऊंचाई में उड़ते हैं, वे दौड़ते हैं लेकिन थकते नहीं, आगे बढ़ते हैं शिथिल नहीं होते हैं, जो प्रार्थना के सहारे जीवन जीते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना का सहारा लीजिए, प्रार्थना को स्थान दीजिए, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं बीते पलों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें समझाने के लिए। तूने कहा मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। कितने ही विश्वासी और मसीही सूख रहे हैं, कितने ही परिवार सूख रहे हैं, केवल इसलिए कि वे तुझसे जुड़े नहीं हैं। यीशु ऐसे लोगों को तेरे सामने लाते हैं, उन्हें विश्वास और प्रार्थना का वरदान दीजिए। वे सूख रहे हैं या सूख गए हैं, उनके अंदर फिर एक बार ताजगी लाइए, हरापन लाइए। यीशु, विश्वास और प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़ने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, हो यीशु ही प्रभु है। वो आनंद देने वाला हल्लेलुया, वो आनंद देने वाला हल्लेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हल्लेलुया, वो आनंद देने वाला हल्लेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया। सब मिलकर गाएं। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो मुक्ति देने वाला हल्लेलुया, वो मुक्ति देने वाला हल्लेलुया। सब मिलकर वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हल्लेलुया, वो मुक्ति देने वाला हल्लेलुया। सब मिलकर गाएं। वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है। सब मिलकर गाएंगे। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो चंगा करने वाला हल्लेलुया, वो चंगा करने वाला हल्लेलुया। सब लोग आएंगे। वो चंगा करने वाला हालेलुया,
चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है। सब लोग आए। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। विश्वास के साथ यीशु ही प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग आएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। सब एक साथ गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। और एक बार हालेलुया 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 हालेलुया। आइए जोर से करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरे तुझ तेरी आराधना तेरी महिमा। हालेलुया हालेलुया यीशु 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 आइए हम प्रभु की उपस्थिति की गहराई महसूस करें। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय अपनी आंखें बंद रखना और अपने हृदय को खोलना, प्रभु की उस वाणी को याद करना। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। प्रभु की इस प्रतिज्ञा को इस समय हमारे जीवन में पूर्ण होने दीजिए। अपने हृदय के द्वार को खोलिए, यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। यीशु को आपकी परिस्थितियों में सहभागी होने दीजिए। यीशु को अपने वैभव से आपको भरने दीजिए। यही प्रार्थना है। प्रार्थना का अर्थ ही ये है कि हम अपना हृदय का द्वार प्रभु के लिए खोल देते हैं ताकि प्रभु हमारे जीवन में आ जाए, हमारे और प्रभु के बीच में एक आदान प्रदान हो जाए और इस आदान प्रदान के फलस्वरूप हमारे जीवन में प्रभु के चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस पवित्र समय के लिए, इस आराधना के समय के लिए धन्यवाद यीशु। सैकड़ों भाई बहनों के लिए धन्यवाद जो इस समय इस कार्यक्रम के जरिए जुड़े हुए हमारे साथ। तेरी उपस्थिति में बैठे हुए यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू उन सबको जानता है, उन सबकी आवश्यकताओं को तू जानता है। तू एक ऐसा प्रभु है जो हमारे दुख में दुख महसूस करता है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मूसा से कहा, मिस्र में रहने वाली मेरी प्रजा की दयनीय दशा मैंने देखी, अत्याचारियों से छुटकारे के लिए उनकी पुकार को मैंने सुना। एक ऐसा ईश्वर, एक ऐसा प्रभु जो हमारी अवस्था को देखता है। आइए यीशु, एक एक भाई बहन के जीवन में आइए। मैं तेरा स्वागत करता हूं। हमारे जीवन में आ जाइए, हमारी परिस्थितियों में आ जाइए, हमारे बाल बच्चों में आ जाइए,
हमारी तंगी में आ जाइए यीशु। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। अपने हृदय को खोलिए मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु को आपके जीवन में आने दीजिए। प्रभु एकमात्र उपाय है, प्रभु एकमात्र माध्यम है, प्रभु एकमात्र मध्यस्थ है। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं यीशु ही हमारे मध्यस्थ है। वह पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। ये प्रार्थना करते हैं कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि इन्हें जानते हैं क्या कर रहे हैं। ये प्रार्थना करते हैं कि ये पिता इन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। आपके पूरे परिवार में और आपके जीवन में पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। आपके जीवन की सारी विसंगतियों को इस समय प्रभु के सामने लाइए। अपने दर्द पीड़ाओं को यीशु के सामने लाइए। आपके रोगों को यीशु के सामने लाइए। आपकी चिंताओं को यीशु के सामने लाइए। आप किन किन चीजों के बारे में, बातों के बारे में चिंतित हैं, किन किन लोगों के बारे में चिंतित हैं, सब कुछ प्रभु के सामने लाइए। यीशु को आज आपके और आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में कुछ करने दीजिए। हमारे प्रभु पराक्रमी हैं, आश्चर्य कार्य करने वाले हैं, अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उस प्रभु के सामने लाइए, विश्वास और भरोसे के साथ लाइए। डोंट वरी, द लॉर्ड इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। प्रभु सब कुछ बदलने में समर्थ है। प्रभु सब कुछ बदलने में समर्थ है। कई लोगों ने संदेश भेजा है कि प्रभु ने इस कार्यक्रम के जरिए उनके जीवन में क्या क्या कार्य किया है। उनको नौकरी मिली है, उनको चंगाई मिली है, बंधनों से आजादी मिली है, परिवार में शांति आई है। वही प्रभु आज इस समय आपके सामने है, आपके बीच में, आपके हृदय में। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु की आराधना में लग जाइए। आंखें बंद करके हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु मरने के बाद प्रभु मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ महिमा के जी साथ उठे हैं। जी उठे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु हमारे मध्यस्थ हैं। यीशु हमारे मध्य वो हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। वह हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, मैं प्रभु को प्यार करता क्योंकि हूँ, वह मेरी पुकार सुनता है। क्योंकि वो मेरी पुकार सुनता मैं प्रभु है। को प्यार करता हूँ, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा, उसका नाम लेता रहूंगा, क्योंकि उसने मेरी क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। दुहाई पर ध्यान दिया। मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा, मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा, मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधोलोक के फंदों में और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा। प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। प्रभु न्याय प्रिय और दयालु है। प्रभु न्याय प्रिय और दयालु है। हमारा ईश्वर करुणामय है। हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है। प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है। मैं निस्सहाय हो गया था मैं निस्सहाय हो गया और था, उसने मेरा उद्धार किया। और उसने मेरा उद्धार किया। मैं निस्सहाय हो गया था मैं निस्सहाय हो गया था, और उसने मेरा उद्धार किया। और उसने मेरा उद्धार मेरी किया। आत्मा मेरी आत्मा तू फिर शांत हो जा, तू फिर शांत हो जा, क्योंकि प्रभु ने क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया है। तेरा उपकार किया है। उसने मुझे मुझे मृत्यु से छुड़ाया। मृत्यु से छुड़ाया। उसने मेरे उसने मेरे आंसू पोंछ डाले आंसू पोंछ डाले और
मेरे पैरों को और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। फिसलने नहीं दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उस महान और करुणामय प्रभु की उस महान और करुणामय प्रभु की स्तुति और आराधना हो, स्तुति और आराधना प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से, तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा 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 दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब हमें लगता है कि हमारा उद्धार होना बहुत कठिन है।
मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि उद्धार कहीं नजर नहीं आता है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, विशेष करके एक गांव की कई औरतें यहां पे आया करती हैं। मुझे लगता है कि उस गांव में पता नहीं क्या है, कौन सा अभिशाप है। इतनी गरीबी का मुख्य कारण है कि पति शराबी, पति काम करता है लेकिन पैसा घर पे नहीं आता है, पत्नी और बच्चे परेशान हैं। एक 14 साल की लड़की आई थी जिसके भाई ने उसके प्रति प्रेम के कारण उसको स्कूल में एडमिट कराया, भर्ती कराया। उसके लिए उसके भाई को अपना मोबाइल बेचना पड़ा। अपना मोबाइल बेचकर अपनी बहन को पढ़ने के लिए स्कूल में भर्ती कराया। ये एक परिस्थिति है, गरीबी। कई लोगों के जीवन में और भी अन्य परिस्थितियां हैं। परिवार टूटे पड़े हुए हैं, पति पत्नी अलग थलग। कई लोगों का व्यवसाय मंदा है, व्यवसाय से कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ है। कई परिवार टूटे हैं, बच्चे मानते नहीं हैं, यहां वहां बिखर गए हैं। कई परिवारों में शांति नहीं है, झगड़ा है। कई पत्नियां जिनके पति काम नहीं करना चाहते, पड़े रहते हैं। हम ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, ऊपर से कोई उपाय नजर नहीं आता है। कोई छुड़ाने वाला नहीं है, ना सरकार है ना कोई है। आजकल आप जानते हैं क्या हो रहा है हमारे देश में। हमारे देश की बात नहीं, सारे विश्व में ऐसी विसंगतियां हैं। और हमारे सामने एकमात्र उपाय है, वो मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना का तात्पर्य क्या है? ईश्वर से सहायता मांगो, ईश्वर के साथ जुड़ जाओ, ईश्वर के अधीन हो जाओ। इस संसार में कोई भी आपको बचा नहीं सकता है। कई लोग आपको उपाय की चीजें देने के लिए वायदा करेंगे, अंगूठियां, जंतर मंतर, इन सारी चीजों पर विश्वास मत कीजिए। एकमात्र ईश्वर, जीवित परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और उसकी ओर अपने हृदय और मन को उठाइए। प्रार्थना में परिश्रम कीजिए। संत पौलुस कहते हैं प्रार्थना में पसीना बहाइए। प्रभु यीशु ने प्रार्थना में पसीना बहाया, खून का पसीना बहाया। प्रार्थना का सहारा लीजिए, प्रार्थना में कठिन परिश्रम कीजिए। मैं एक भाई को जानता हूं हमारे बनारस में, कई बार आपको इसका साक्ष्य सुनाया। 18 साल पहले 1 करोड़ से ज्यादा उसके सर पे कर्ज था, भार था। घुटनों के बल पर उतने बड़े फंदे से वो छुटकारा पाए, काफी हद तक छुटकारा पाए। स्वर्गीय डीजीएस दिनकरन कहा करते थे कि कारुण्या जो एक बहुत बड़ी संस्था उनकी है, यह वो बोलते हैं कि मेरे घुटनों के बल पर और आंसुओं के बल पर बनी है। प्रार्थना करना, परिश्रम करना है। मोमबत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना नहीं है, फूल लगाना नहीं है। प्रार्थना करना, परिश्रम करना है। कई लोग आते हैं हमारे यहां पर और अन्य जगह भी जाते हैं, मोमबत्तियां जलाकर चले जाते हैं मां मरियम की प्रतिमा के सामने। मैं बोलता हूं श्रद्धाएं तो कीजिए, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर कुछ पाने के लिए कर रही हैं तो गलत कर रही हैं। लोग आश्रम में आकर मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे मिलकर घर वापस जाना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिलता ही नहीं हूं। मैं बोलता हूं प्रार्थना में बैठो, प्रभु के सामने बैठो।
अपने को जलाओ, घुटना घिसाओ, हाथ फैलाओ, मेहनत करो, परिश्रम का फल मीठा होता है। सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। प्रार्थना का सहारा लीजिए, आंखें बंद कीजिए और इस अपनी अपनी परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। सबसे पहले विश्वास कीजिए कि प्रभु के पास आपकी समस्याओं का समाधान है। ये विश्वास कीजिए कि आपके सवालों का जवाब प्रभु के पास है। जब तक आपको इस बात की धारणा नहीं है तब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे। जब आपको ये धारणा मिल जाएगी तब आप प्रार्थना में समय बिताना शुरू करेंगे कि प्रभु के पास मेरी समस्याओं का समाधान है, मेरे सवालों का जवाब है। विश्वास कीजिए और अपनी जिंदगी में एक निर्णय लीजिए। मैं कितना परिश्रम करता हूं, शारीरिक परिश्रम करता हूं, मेहनत में कितना समय देता हूं, लेकिन मैंने शायद ही प्रार्थना में उसके अनुपात में कुछ समय दिया है। मैं सोचता हूं कि मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं टूट गया हूं, मैं विफल हो गया हूं। अरे कम से कम अब तो हाथ उठाओ और बोलो कि मैं हार गया, प्रभु मुझ पर दया कर। स्तोत्रकार ने क्या कहा, मैं फंदे में पड़ा था, मैं मरने वाला था, लेकिन तब मैंने प्रभु को पुकारा और उसने मुझे सुना। हृदय खोलकर इस समय अपनी परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। विश्वास के साथ अपने जीवन की परिस्थितियों को समर्पित कीजिए। एक पक्का समर्पण, विश्वास के साथ समर्पण की प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं। The Lord is listening to my praise। एक पक्का विश्वास के साथ प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए इस समय। आपकी परिस्थिति कितनी ही गंभीर क्यों ना हो, प्रभु के लिए वो गंभीर नहीं है। प्रभु पहाड़ों को मिटा सकते हैं, प्रभु समुद्र को पहाड़ बना सकते हैं। प्रभु ये सुने का यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहती उकड़ कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए इस समय, प्रभु मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु समय में प्रार्थना करता हूं। मेरे भाई बहनों से कई लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता है, तेरे साथ जुड़ना नहीं आता है। उनको तेरे साथ जुड़ने के लिए कृपा दीजिए, तुझसे बातचीत करने के लिए कृपा दीजिए, तेरे सामने अपने दर्द पीड़ाओं को रखने के लिए कृपा दीजिए। उन्हें भरोसे का वरदान दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कई रोगी इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं विश्वास के साथ। मैं उन सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। यीशु पर विश्वास, मुझ पर विश्वास नहीं करना, किसी फादर पर, किसी पास्टर पर विश्वास नहीं करना, यीशु पर विश्वास करना। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने रोगियों को चंगा किया। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 10 में वाक्य 38 में कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। उस यीशु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। वो यीशु जिंदा है, वो जीवित है। उस यीशु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आपके शरीर के अंग अंग को यीशु को स्पर्श करने दीजिए। उस अंग को जहां पर दर्द है, पीड़ा है, रोग है, यीशु को स्पर्श करने दीजिए। इस समय यीशु पर विश्वास करना, आंखें बंद करना और अपने दोनों हाथों को खुला रखना। आप जहां कहीं भी समय बैठे हुए हैं, इस समय पूरे विश्वास के साथ ऊंची आवाज में प्रभु की आराधना और स्तुति करते जाना।
आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। यीशु 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 दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। यीशु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। यीशु ईश्वर 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 के पुत्र हम पर दया कर। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हीलिंग 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 हीलिंग। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के रोग से, कैंसर के रोग से, एड्स के रोग से, हर तरह के रोग से इसी वक्त मेरे भाई बहनों को चंगाई मिले, आजादी मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपको सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना, मातृधाम रेडियो। मातृधाम रेडियो के आप में कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन अब वो सही हो गया है। आप ऐप खोल सकते हैं और ज़रूर आपको रेडियो सुनने को मिलेगा। 24 घंटे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, ज़रूर इससे लाभ उठाएं। दूसरी सूचना, फेसबुक में आपको हर महीने हमारी पत्रिका पढ़ने को मिलेगी। प्रभु ने कहा पत्रिका ज़रूर पढ़ेंगे और लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे या शेयर करेंगे। और मातृधाम आश्रम चैनल के द्वारा प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, सबसे पहले सुबह 5 बजे रोज़ की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव प्रतिदिन, और मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान, और दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग। ये सारे कार्यक्रम प्रार्थनामय परिस्थिति में प्रभु की उपस्थिति में बनाए जाते हैं, इसीलिए ये कृपापूर्ण कार्यक्रम है। ज़रूर इसके द्वारा कृपा प्राप्त करें। आइए हम लोग परम प्रसाद की आशीष पाएंगे। आशीष पाते समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं, आप लोग कृपया अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। तेल और पानी अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस तेल को और पानी को आशीष दीजिए। यदि मिले प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निश दिन गाता रहूंगा। कोई प्रभु मेरा प्यारा है, मैं तुझको ही धन्य कहूँगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निश दिन गाता रहूंगा। कोई प्रभु मेरा प्यारा है, मैं तुझको ही धन्य कहूँगा। जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु